एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई लंबरदार भी था। एक दिन लंबरदार ने अपने भाई से कहा, भैया आज मैं लंबरदारी के काम पर जाऊंगा और एक भैंस भी खरीद के लाऊंगा। लंबरदार सीधा साधा था। उसने 500 रुपये में एक भैंस खरीद ली। रास्ते में उसे 5 ठग मिल गए। ठगों ने सोचा कि भाई ये भैंस तो बहुत बढ़िया है, इसे किसी तरह हमें हासिल करनी चाहिए। 5 ठगों ने योजना बनाई और एक मोड़ पर खड़े हो गए। एक ठग ने पूछा, भैया कितने रुपए में खरीदारी हुई? उसने बता दिया कि 500 में ली है। उसने झट से कहा, अरे इसकी तो पूंछ सफ़ेद है, यह तो 400 रुपये की है। दूसरे ठग ने कहा, इसकी टांगें भरी हुई है, यह तो 300 की है। चौथे ने कहा, इसका माथा भी सफ़ेद है, यह तो 200 की है। और 5वें ठग ने कहा, भाइयों मुझे तो कोई इसे 10 रुपये में भी न दे तब भी मैं इसे नहीं लेने वाला। लंबरदार घबरा गया। वो भैंस को देखने लगा। ठग ने कहा, ये भैंस चौड़ी सफ़ेद पूंछ वाली है, जो इसे दुहेगा वो तभी मर जाएगा। वो घबरा गया। यदि मेरी घरवाली इसे दुहते ही मर जाए तो मैं इस भैंस का क्या करूँगा? ऐसा सोना क्या जिससे कान फट जाए? उसने सोचा, ऐसी भैंस को तो छोड़ना ही अच्छा। उसने भैंस वहीं छोड़ दी। घर पहुंचा तो भाई ने पूछा, तुमने भैंस नहीं लाया? उसने सारा वृत्तांत सुनाया। भाई बड़ा दुखी हुआ। भैया वे तो ठग थे, कोई बात नहीं, मेरे हाथ लगे तो उन्हें बताऊंगा। दूसरे दिन उसने एक घोड़ी खरीदी। घोड़ी को घर में 2 लाल खिलाए। जाते जाते वह रात को ठगों की नगरी में पहुंच गया। सुबह हुई तो घोड़ी ने लीद की। लीद में 2 लाल निकले। एक ठग ने देखा कि ये घोड़ी तो लीद में लाल निकाल रही है, इसको खरीदना चाहिए। सौदा होने लगा और 2000 में बात तय हुई। ठग ने लालच में आकर घोड़ी खरीद ली। वो लौट आया, किंतु ठगों के लिए मसाला भी तैयार रखा। उसने 2 खरगोश लाए। एक खरगोश उसने घर में रखा और एक अपने साथ, और पत्नी को कह दिया कि मुझे कोई पूछने आए तो कहना कि बैठिए। फिर इस खरगोश को कहना कि जो उनसे कहे कि घर में मेहमान आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, फिर मैं भी आ जाऊंगा। ठग ढूंढते ढूंढते घर पहुंचे तो घरवाली ने वैसा ही किया। खरगोश को कहा कि बता उन्हें मेहमान आए हैं। थोड़ी देर में वह भी पहुंच गया। ठगों को यह बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा ये खरगोश तो बड़े काम के हैं। उन्होंने पूछा, भाई खरगोश बेचोगे? उसने कहा, ये खरगोश तो मेरे बड़े काम के हैं, सारा घर का काम इन्होंने संभाला हुआ है। हम अकेले रहते हैं इसलिए यही घर संभालते हैं। ठगों ने बड़ा आग्रह किया कि तुझे पैसे दे रहे हैं, तू क्यों नहीं बेच रहा? उसने कहा, 1000 से कम नहीं लूँगा। ठगों ने खरगोश खरीद लिया। रास्ते में ठगों ने खरगोश से कहा, भाई खरगोश घर जाओ और कहना कि रोटी तैयार कर दे, हम पहुंच रहे हैं। उन्होंने खरगोश को छोड़ दिया। वो उछलता कूदता झाड़ियों में छिप गया। जब वे घर पहुंचे तो खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना था। उसने कहा, आपको संदेश भेजा था खरगोश के साथ, वो कहाँ है? खरगोश का तो कहीं पता नहीं था। ठग मन महसूस कर रह गया। उसने सोचा कि उस लंबरदार के भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं। लंबरदार के भाई को पता था कि ठग फिर आएंगे। उसने अपनी घरवाली को समझाया कि जैसे ही ठग घर पहुंचे तुम उससे लड़ने लग जाना। उसने अपनी घरवाली के गले में खून की एक पोटली बांध दी। जब ठग आए तो घरवाली लड़ने लग पड़ी। उसने चाय पानी बनाने को कहा कि मित्र आए हैं तो वो गर्म हो गई। अब गालियों की बौछार होने लगी। जब ज़्यादा गाली गलौच हुआ तो उसने तलवार निकाली और उसके गले में बंधी हुई खून की पोटली पर दे मारी। बस गले से खून ही खून निकलने लगा। वो गिर गई। ठग ने सोचा, ये तो मर गई। उसने सफ़ेद चादर ढांक दी। अब वो तलवार हाथ में लिए मंत्र बोलने लगा। ठग घबराया हुआ खड़ा था। मंत्र पढ़ने के बाद उसने चादर हटाई तो उसकी पत्नी राम राम करती हुई उठ खड़ी हुई। जब उठी तो प्रेम से कहने लगी, क्या खाना बना दूं? उसने कहा, हाँ हाँ बना।
मेरे साथी भूखे हैं। ठग ने सोचा, ये तो कोई करामाती तलवार है, इसे जरूर हासिल करनी चाहिए। ठग ने कहा, भैया ये तलवार आपसे लेनी थी। मेरी घरवाली भी कभी कभी ऐसा ही नखरा करती है, उसके लिए ऐसी चीज़ घर में होना जरूरी है। तलवार का सौदा 2000 में तय हुआ। तलवार लेकर ठग घर पहुंचा। घर आते ही उसने कहा, भगवान जल्दी से जल्दी खाना तैयार कर, नहीं तो मैं तलवार से तुझे काट दूंगा। घरवाली ने सहज भाव से कहा, फिर तुझे बड़ा सुख होगा पापी। उसने जवाब सुनते ही अपनी घरवाले की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसके ऊपर झट से सफ़ेद चादर ढकी और मंत्र पढ़ने लगा। उसने बहुत मंत्र पढ़ा लेकिन वो नहीं उठी। उसने दूसरे ठग को कहा कि तू भी आजमा कर देख, क्या पता वो जी उठे। दूसरे ठग ने भी अपनी घरवाली की गर्दन काट दी। मंत्र पढ़ा लेकिन वो भी नहीं उठी। इस तरह पांचों ठगों ने बारी बारी अपनी घरवालियों को मार दिया। कोई भी जिंदा न हो सकी। उन्हें शक हो गया कि उन्हें ठगा गया है, अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लंबरदार के भाई को पता था कि कुछ न कुछ चक्कर अवश्य पड़ेगा। उसने अपनी घरवाली को कहा कि यदि ठग आए तो कहना कि वह तो मर गए। देखो अब तो कोने से दुर्गंध भी आ रही है। अगले दिन ठग आ पहुँचे। घरवाली ने वैसा ही कहा। एक ठग कोने तक गया तो उसने उसकी नाक काट ली। वो नाक ढके हुए वापस आ गया। हाँ भाई, बड़ी दुर्गंध है। उसने शर्म के मारे दूसरे को नहीं बताया। दूसरा ठग गया तो उसकी भी नाक कट गई। वह भी नाक ढके बाहर आया। इस तरह पांचों ठग अपनी नाक कटवा बैठे। वे अपनी ठगी पर विचार करने लगे कि ठगी न की होती तो ऐसे नकटे नहीं बनते और अपनी बीवियों की जान नहीं लेनी पड़ती।